आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मैं तुमको पृथ्वी के सीमांतों से लाया, मैंने तुमको दूर दूर के क्षेत्रों से बुलाया। मैंने कहा तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन और जोड़ा है कि हम प्रभु को जान पाए, हम प्रभु को पहचान पाए और प्रभु के वचनों पर चले। प्रभु ने हमें पृथ्वी के सीमांतों से लाया है, प्रभु ने हमें दूर दूर के क्षेत्रों से बुलाया है। हाँ प्रभु, हम भटक गए थे, हम पता नहीं कौन से कोने में थे, आपने हमें उस कोने से बुलाया है। आपने हमारा हाथ थाम कर यहाँ हमें बुलाया है। प्रभु का वचन कहता है, मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियाँ और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोत से भर दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार उजड़ गया है, हमारा दिल भी कुछ इसी प्रकार सूख गया है। प्रभु ने आज हमें मौका दिया है कि हम वापस प्रभु के पास आए और प्रभु हमारी उजाड़ जीवन को हरा भरा कर दे। प्रभु हमारे सूखे दिल को प्यार से भर दे। प्रभु ने हमें हर एक मोड़ पर बचाया है। उस प्रभु को धन्यवाद दे और उस प्रभु से हर वो चीज़ मांगे जो हमारे दिल में है। हम प्रभु से पवित्र आत्मा मांगे। हम प्रभु से कहे, गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो बुरा है मझदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में हाँ प्रभु थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो भरा है मझदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनालम तेरा निशा है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं। शुक्र अदा
करें प्रभु की। शुक्र अदा करूं मैं। हाथ उठाकर प्रभु का शुक्रिया करें। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बता करूं मैं, कैसे बता करूं मैं, कैसे बता। अपने होठों को खोलते हुए इस प्रभु की आराधना और महिमा करें प्रिय विश्वासियों। जिस प्रभु ने हमें हर एक मोड़ पर बचाया है, जिस प्रभु ने हमें गहरे कुएं से निकाला है, जिस प्रभु ने हमारे उजाड़ जीवन को हरा भरा कर दिया है, शुक्रिया करें उस प्रभु का। Praise your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. I praise you, Lord Jesus. वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हें पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे और तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य प्रदान किया है कि हम हर एक कठिनाई, हर एक बुराई, हर एक परीक्षा में पार हो पाए। प्रभु ने हमें गहरे कुएं से निकाला है। आज वो मौका है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम प्रभु का शुक्र अदा करें। प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि मेरे खाली जीवन को तूने अपने सामर्थ्य से भरा। प्रभु धन्यवाद हो तेरा, मैं भटका हुआ था, तूने मुझे रास्ता दिखाया। प्रभु धन्यवाद हो तेरा, मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों के लिए। आज उस प्रभु को धन्यवाद दे प्रिय विश्वासियों। आप जहां कहीं भी है, अपने हृदय में हाथ रखते हुए कहे, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो तेरा, हर एक मोड़ पर मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे से सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बा हुए। मेहरबान मेहरबानिया है, दो आलम तेरा निशा है। मेहरबान मेहरबानिया है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बता। हाथ उठाकर उस प्रभु का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बता। करूं मैं, कैसे बता। करूं मैं, कैसे बता। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र
क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 13 तक। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नर्गदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपनी फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक चीज़ अगर हमने गौर किया तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रभु कहते हैं एक सम्मानित व्यक्ति के घर में जाओ। सम्मानित व्यक्ति ऐसा एक व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका नाम अच्छा हो, जिसका परिवार अच्छा हो, जहाँ पर शिष्यगण ठहर सकते हैं। यानी गांव में या शहर में उनके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, वह है एक सम्मानित व्यक्ति। हमारे भी पल्लियों में, हमारे भी शहर में, हमारे भी आसपास ऐसे सम्मानित व्यक्ति रहते रहेंगे जिनके बारे में सबको अच्छा ही बोलना है। और प्रभु कहते हैं जब उस घर में तुम प्रवेश करोगे तो तुम कहना कि इस घर को शांति मिले, और अगर वह घर योग्य है तो तुम्हारी शांति वहां ठहर जाएगी, और नहीं तो वह नहीं रुकेगी। एक सम्मानित व्यक्ति के घर में क्या शांति रहना योग्य है या नहीं? जो चीज बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, जरूरी नहीं वह अंदर से भी वैसा ही हो। हमारा परिवार जब बाहर से लोग देखते हैं, वाह क्या पेरेंट्स है, क्या आइडियल कपल्स है, सबसे अच्छे बच्चे हैं, रोज गिरजा में आते हैं, सामने के लाइन में बैठते हैं, हर प्रकार की प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, इतना अच्छा एक परिवार और नहीं। लेकिन क्या वह व्यक्ति का परिवार सचमुच में वहां पर शांति निवास करता है या नहीं? क्या वह शांति के योग्य है? वह हमें नहीं पता। कई बार हमारे रिश्ते जब हम दुनिया वालों को दिखाते हैं, ऐसे कहते हैं संत पापा कि हम एयर होस्टेस के स्माइल रखते हैं। एयर होस्टेस को देखो, जब भी देखो वे टिप टॉप रहेंगे और उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी, बहुत सुंदर सी मुस्कान रहेगी। कभी वे दुखी नहीं दिखेंगे, कभी कोई रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे, हमेशा एक प्लेजेंट स्माइल उनके चेहरे पे होता है। उनके सामने कोई भी कितना भी गुस्सा करो, कुछ भी करो, उनको कहा गया है कि आपके चेहरे पे मुस्कान रखना है। उनकी दिल की दशा क्या भी हो, उनकी जीवन की हालात क्या भी हो, उनके चेहरे पे वो स्माइल रहती है। संत फ्रांसिस पापा ने हमसे कहा है कि डू नॉट हैव अ स्माइल ऑफ एन एयर होस्टेस। उसके जैसे मुस्कुराते हुए ना जीना, दिल से खुश रहना। जब हमारे परिवार को बाहर से लोग देखकर बहुत अच्छा कहते हैं, हमें हमारे परिवार को जरूर टटोल कर देखना है। क्या हमारी परिवार की दशा इस सम्मानित व्यक्ति के समान है, जहां पर शांति निवास नहीं कर सकता या शांति निवास कर सकती है? जिस परिवार में लोग कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, शायद वहां माता पिता आपस में बात नहीं करते रहेंगे, बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते रहेंगे, तो वहां पर लोगों के द्वारा सम्मानित कहने पर भी प्रभु के आंखों के सामने हमारा परिवार क्या कहलाएगा? दिखावे के लिए हम बहुत कुछ दुनिया को दिखाते हैं। आइडियल कपल्स, एक कपल्स को जानती हो, उन्होंने अराउंड 40 years ऑफ मैरिड लाइफ जिए है। पूरे पल्ली में उन्हें आइडियल कपल्स कहते हैं। जब उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने का अवसर मिला तब पता चला करीबन 30 साल से, शादी के 30 साल से पति पत्नी एक कमरे में नहीं सोते हैं। दोनों को अलग अलग कमरा है, एक दूसरे से ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, लेकिन रोज
चर्च जाते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। जब भी कोई फंक्शन हो बहुत अच्छे तरह से मुस्कुराते हुए सबके सामने जाते हैं। यह है आइडियल कपल जिसे दुनिया ने नाम दिया है। हमारे रिश्तों में अगर दरारें हो, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या शक, तो हमारे परिवार में शांति कहाँ से रहेगी? सम्मानित व्यक्ति का परिवार शहर में अच्छा नाम हो सकता है, लेकिन क्या प्रभु की शांति हमारे परिवार में वास कर सकती है? क्या वह परिवार सचमुच इसके योग्य है? प्रभु अपने शिष्यों से पुनरुत्थान के बाद कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। उतना एक गहरा रिश्ता प्रभु हमारे साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले प्रभु की शांति अगर हमारे परिवार में वास करना हो तो उससे पहले हमारे जीवन में जितने भी अशांति की घटनाएं हैं, जितने भी अशांति के रिश्ते हैं, उसे सुधारना पड़ेगा। आइए आज हम कोशिश करें कि हमारे परिवार में जितने भी अशांति का वातावरण है उसे हटाकर प्रभु की शांति से भर दें। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सामर्थ देने वाले, शक्ति देने वाले प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हमारा प्रभु सत्य है, हमारा प्रभु जीवित है, वही प्रभु हमें मार्ग दिखाता है। वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वचन संख्या 12 में प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस समय हमको याद किया है, इसलिए हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं। आइए संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से इस महान संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में महान चमत्कार किया है। हम देख सकते हैं क्योंकि उसकी कृपा है, हम सुन सकते हैं क्योंकि उसकी दया है, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम हाथ उठा सकते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में संत पौलुस बताते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हे अब्बा, तेरे पुत्र यूक्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा मसीह के नाम पर हमारे दुख के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारी नौकरी के लिए, खेती बाड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि बार तुझे धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से प्रभु मंजुला को समर्पित करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके परिवार को प्रभु अपनी आशीषों से भरने के लिए,
अपने अनुग्रहों से भरने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मंजुला के परिवार को अपनी शांति से भरने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और उस परिवार के सभी सदस्यों के लिए जो एक दूसरे से घृणा करते हैं, मनमुटाव है, द्वेष है, अशांति छाई हुई है, उन सभी को दूर करते हुए अपनी दिव्य शांति से, अपनी मुक्ति से भर दे। जिस प्रकार तू जक्केउस के परिवार में प्रवेश किया, उसी प्रकार मंजुला के परिवार में, उन सभी परिवारों में जहां अशांति है, दुख है, रोग और बीमारियां हैं, शैतानिक बंधन है, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप है, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु। वासना की बंधन है, उन सभी को बंधनों को तोड़ दे। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। फिलोमिना लंघाम को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे ग्लैब्लेडर स्टोन और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्रभु, उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विनीता थॉमस को समर्पित करते हुए, राजीव को समर्पित करते हुए। हे प्यारे यीशु, जिस प्रकार तूने टोबियाह के लिए सारा को चुना और उन्हें पति पत्नी का फलने फूलने का आशीर्वाद प्रदान किया और पृथ्वी पर फैलने की आशीष प्रदान की, उसी प्रकार प्रभु विनीता थॉमस और राजीव को और उन सभी अविवाहित भाई बहनों को जो अभी भी सुयोग्य जीवन साथी के लिए इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर योग्य जीवन साथी के लिए, उचित जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर करुणा कर, दया कर। अमित को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो सैकड़ों बार इंटरव्यू दे चुका है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिला है, दर बदर नौकरी की तलाश में जुटा है, फिर भी उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी नहीं मिली है यीशु। लेकिन तू उसके लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता है, आशामय भविष्य की योजनाएं जानता है। तेरी योजना उसके जीवन में पूर्ण हो जाए, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं, इस समय जितने भी बेरोजगार भाई बहन इस नित्य आराधना में जुड़कर योग्यता के अनुसार नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी पर कृपा कर। हे प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वचन संख्या 58 के वचन की योग्यता से। वचन कहता है, मैं सारे हृदय से तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अनुसार मुझ पर कृपा दृष्टि कर। हाँ प्रभु, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे इन भाई बहनों के जीवन में कृपा दृष्टि कर और हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। Bless you, Lord Jesus. Siyara bara bara bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हे प्रभु, तूने ही कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 32 में, मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। तू जिंदा खुदा है, जो जीवित प्रभु है। तू ही चंगाई प्रदान करता है। तू ही वह प्रभु है जो नाइन नगर के युवक जो अर्थी में लेटा हुआ था, उसका स्पर्श किया और उसे चंगाई प्रदान किया, उसे जीवन प्रदान किया। तू ही वह प्रभु है
जो बरतिमियोस जो अंधा भिखारी था, उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते उसे दृष्टिदान देने वाला प्रभु है। हे प्यारे प्रभु, उसी प्रकार हम भी इस समय तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। राजेश एंथोनी को समर्पित करते हुए उसके स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। स्टीफन इक्का को समर्पित करते हैं जो हृदय के रोग से संबंधित है और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु उसे चंगाई प्रदान कर, साथ ही उसके कोर्ट केस में उसे तू न्याय दिला। हे जीवित ईसा मसीह नाजरी, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आमिया मंडल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसके परिवार के सभी बंधनों को तोड़ दे और उसके परिवार में जो भी शैतानिक बंधने हैं, यीशु नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जोसेफ फ्रांसिस को समर्पित करते हुए। प्रभु जी, उसके रोग को तू जानता है, उसके शारीरिक बीमारियों को तू जानता है और तू ही वह प्रभु है जो तो उसे चंगा कर सकता है। अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उसका स्पर्श करते उसे चंगाई प्रदान कर। हे दया सागर प्यारे यीशु, इस समय जितने भी रोगी भाई बहन, चाहे वे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, किसी भी प्रकार के रोग से क्यों ना पीड़ित हो, जिस समय हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है, प्यारे प्रभु उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो विशेष रूप से इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक रोगी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु, तू कहता है निरोगियों को नहीं, रोगियों को तेरी जरूरत है। प्यारे प्रभु, हाँ, इस समय जितने भी रोगी भाई बहन हैं, इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले, उनको तेरी जरूरत है। यीशु, आज इस ये वेदी से उतर कर उनके जीवन में प्रवेश कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर और उन्हें शांति से भर दे। साथ ही यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन संचार केंद्र के लिए, जो तेरे नाम से पुकारा जाता है। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत रूप से। प्यारे प्रभु, उनके जीवन में, उनके घर में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओसिया रबर रबर दिरि 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 ओलिया रबर रबर दिरि दिरि चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे रबर रबर दिरि दिरि। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।